राम खबर दें, सियासी जमात की मार्च यार्ड में बलवाइयों के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज होशरुबा हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं। एहतजाज यार्ड में इंतशारी बलवाइयों ने दारुल हुकूमत पर धावा बोला, हंगामा आराई की और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने तमाम कानूनी हदूद फैलाते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर तशद्दुद किया, हमले किए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। हमने देखा कि पंजाब पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद किया, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब अस्पताल मुंतकिल हुए तो वो शहीद हो गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहा जाता है बार बार कि ये एहतजाज पुरअमन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात तो बिल्कुल मेरे ख्याल में झूठ के ऊपर मबनी है कि ये एहतजाज पुरअमन था। उसकी वजह यह है कि जब ये एहतजाज का इब्तदा हुई तो बाकायदा मीडिया ने तस्वीर दिखाना शुरू कर दी, फुटेजेस दिखाई, जिसके अंदर बाकायदा असला बरदार जो है वो अपना वेपन शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम इस असले को इस्तेमाल करेंगे, गुलेल और उनके अंदर कंचे रख के जो है वो लोगों के ऊपर मारने के लिए। ये तो फिर पहली बात यह है कि जो ये कह रहे थे या तो वो अंधे थे या वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि पुरअमन एहतजाज तो ये बिल्कुल नहीं था। क्योंकि सिर्फ माजी में भी जब भी हमने देखा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो इसकी गमाजी करते हैं। इसी तरीके से जब मई के अंदर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आई तो पूरा ब्लू एरिया जो था उसको आग लगा दी गई और ये वो मंजर थे जो कि पूरी दुनिया ने देखे। और फिर इससे पहले भी हमने 126 दिन का जो एक धरना था वो भी हमने देख लिया। तो मकसद यहाँ ये है कि ये नाचने गाने से जो है ये तो आप नहीं मामलात को चला सकते। आप इंतशारी रवैयों से जो है और बलवाइयों रवैयों से क्या आप मुल्क पर इस्तेहकाम ला रहे हैं? असल बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरताफुन हो चुकी है। उसकी रोज़ी रोशनी और रोज़गार का जो इशू है वो इतना बढ़ गया है कि लोगों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए एक नया सियासी रंग दे के जो है मुल्क के अंदर इंतशार की हवा को जो है पनपने की मौका दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो कोई क्या ये अवाम के हकूक का मसला है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ये किस मकसद के लिए? पहली बात यह है कि कैदी नंबर 804 की अगर बात कर लें तो कैदी नंबर 804 को जो है ना किसी रियासत ने, ना किसी जो है वो अफवाज ने, ना किसी इदारे ने जेल में नहीं डाला। उनके अपने करतूतों ने उन है वो एक अदालती तरीक़ेकार से उनको अदालत के हुक्म के ऊपर जेल हुई है और वो जाहिर है उस मुकदमात के अंदर कईयों में वो बरी भी हो चुके हैं और कईयों में अभी उनके ट्रायल जो है वो जारी है। ये तो वक्त ही तयन करेगा कि उसमें क्या हकीकत है या क्या अफसाना है। लेकिन इस सब से मुबर्रा बात तो ये है कि क्या कभी एक जिस आदमी को सजा हुई हो या जाग अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से रब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज किया गया PTI की जानिब से उसमें कार सरकार में मुदाखलत की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किए गए, पुलिस एहलकारों पर आंसू शैल बरसाए गए और साथ ही साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में एक पुलिस एहलकार भी जाम शहादत नोश कर चुका है, जिसे अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब उसे रिकवर किया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वो जाम बर ना हो सका और शहीद हो गया। आपको बताते चलें कि इस पर एक और अहम खबर भी आप चलें कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।